सयूनी फौज के लेबनान में आबादियों पर फिजाई हमले, बैरूत में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, ममनुआ फास्फोरस बम भी गिराए, आबादी बीका में मकानात को मिसाइल से उड़ा दिया गया। 24 घंटों में 62 अफराद शहीद जबकि 100 से ज्यादा जख्मी। हमले में अमरीकी शहरी भी मारा गया। हिजबुल्लाह का भी भरपूर जवाबी बार। शिमाली इसराइल के कस्बे में इसराइली फौजियों के ग्रुप को रॉकेटों से निशाना बनाया। मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज्यादा रॉकेट दाखिल गए। मुजाहिदीन की सरहद पर 25 से ज्यादा कार्रवाइयों में सयूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचा। हमलों में 14 फौजी हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। हमले में 5 मरकावा टैंक भी तबाह। ईरान का इसराइल पर हमला, इसराइली फौजी अड्डे और मुसाद हेडक्वार्टर को नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। इसराइली फौज की भी अपने हवाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने की तस्दीक। सरबराह ईरानी फौज ने कहा कि उम्मीद है सेहूनियों ने मिसाइल हमले के पैगाम को समझ लिया होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीकी और यूरोपीय मौजूदगी को खित्ते के मसाइल की जड़ करार दिया। ईरानी सदर कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल ने मजबूर किया तो पहले से ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। लबनान जंग के गहरे और तबाहकुन नताइज होंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती आग आतिशफ़शा की शक्ल इख्तियार कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा, लबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। अमन फौजी लबनान में मौजूद रहेंगे। एंटोनियो गुतेरेस का यूटर्न, इसराइल में अपने दाखिले पर पाबंदी के बाद ईरानी मिसाइल हमले की मज़म्मत कर दी। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हालिया माह में इसराइल में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और UN चार्टर की खिलाफ वर्जियाँ की। इसराइल ने इलाकाई अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रखा है। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और जामे हल के मुतालबे की हिमायत करता है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी, खाम तेल की कीमतों को पड़ लग गए। बरतानवी ब्रेंट के सौदे 34 सेंट पर बढ़कर 73.9 डॉलर फी बैरल में तय पाए। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत 27 सेंट बढ़कर 70.10 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड। मर्केंटाइल एक्सचेंज में गैसोलीन की फी गैलन 3 सेंट बढ़कर 1.99 डॉलर रिकॉर्ड। गाजा में सयूनी दहशत जारी, इसराइली फौज का शाती कैंप पर फिजाई हमला। पनागुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने खैमा बस्ती पर हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। शुहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। ज़्यादातर जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मलेशियन वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजम बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार और इस्लामाबाद बार काउंसिल के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशंस ने आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया। अलीम अब्बासी कहते हैं, हम सिर्फ मुस्तरद नहीं करते बल्कि इनको रोकने के लिए मुज़ाहमत भी करेंगे। मखसूस शख्सियात, मखसूस सियासी जमातों और बदनीयती पर मबनी तरामीम की जा रही हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बड़ा ब्रेक थ्रो। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान मुलाकात तय। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। दोनों जमातों के वफूद के दरमियान मुलाकात जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगी। आईनी तरमीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। बिलावल भुट्टो का इंतबा, कहते हैं तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। अगर बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाना होगा। सदारती मुआफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। आपको कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींचकर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज
उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। ये कहते हैं कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। पंजाब KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो? बड़े बोल मत बोला करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वो कहता था इनके गले में रस्सा डालूंगा। जेल में बैठे शख्स से पूछें आपने खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहा ये लोग खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पर हमलावर होने आ रहे हैं। क्या ये दोनों सूबों को लड़ाना चाहते हैं? ये मार धाड़ में नंबर 1 और इनकी कारकर्दगी 0 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस मुलाजिम हैं। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सीटी की आवाज़ आएगी तो मैं आगे भी इत्तला दूंगा ना। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। वकील इलेक्शन कमीशन बोले मेरे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से कबल रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है, आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए अभी। लगता है आपको बहुत जल्दी है। चीफ जस्टिस का इलेक्शन वकील से मुकालमा। और ये PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। वकील सफाई सलमान सफदर की गैर हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी। PTI रहनुमा परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम PCL से निकाल दिया गया। FIA ने अदालत को आगाह कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला पंजाब समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 हक़ाइक़ के बरक्स नाफिज की गई। अदालत पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज का कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। राइट साइजिंग या बेरोजगार बढ़ाओ प्रोग्राम। वफाकी हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से 25 आर्जी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। तमाम मुलाजमीन को 1 अक्टूबर से मुलाजमत से बर्खास्त करने के अहकाम जारी। FBI की ट्रांसफॉर्मेशन और तश्कील नौ करने के अमल पर पेशरफ्त। FBI के मुतादिद ओहदे जम कर दिए गए, नोटिफिकेशन जारी। मेंबर पब्लिक रिलेशंस, मेंबर टैक्स पेयर सर्विसेज में तब्दील। मेंबर अकाउंटिंग अब मेंबर ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट होगा। मेंबर IT और मेंबर डिजिटल के ओहदों को जम कर दिया गया। DG IT और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मेंबरान लैंड ऑपरेशनल को रिपोर्ट करेंगे। लाहौर में धरना दिए बैठे नाबीना अफराद मुतालबात के हक में डट गए। एहतजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन कहते हैं मुतालबात पूरे होंगे तो घरों को जाएंगे। एहतजाजी धरने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। CM सेक्रेटेरिएट और मॉल रोड क्लब चौक ब्लॉक। MD कैट के नताज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध भर की मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को तलब कर लिया। MD कैट के मैकेनिज्म से लोगों को करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों का मौका मिल रहा है। MD कैट टेस्ट में 190 से ज्यादा नंबर लेने वाले तलबा का रिकॉर्ड भी तलब। कराची में बेहंगम ट्रैफिक, नाकिस निज़ाम और गैर मौसर निगरानी। ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफियत या गैर मोहतात ड्राइविंग। 8 माह के दौरान शहर भर में हादसात में 159 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में प्रीमियर नंबर प्लेट्स के लिए पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नीलामी का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मीमन कहते हैं फंड रेजिंग के लिए नीलामी प्लाटिनम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में होगी। नीलामी की रकम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी जाएगी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मज़ीद 9 ग्रीन बसों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट इन बसों की खरीदारी के लिए जल्द टेंडर करेगा। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से 5 बसें कोयटा और 4 तुर्बत में चलाई जाएंगी। बलूचिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। जोब की रिहायशी बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। सूबे में पोलियो केसेस की तादाद 14 जबकि मुल्क भर में 28 हो गई। शहर इख्तिदार में डेंगू के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 77 मरीज रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1404 हो गई। T20 वुमेन वर्ल्ड कप का आज से आगाज। शारजाह स्टेडियम में पहले रोज 2 मैचेस खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। बारात की तकरीब पेशावर में हुई। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। दावत वलीमा की तकरीब पेशावर में आज होगी।